समुंदर का डर, समेलियन पायरेट्स। जब हम लोग जहाज लेकर पानी में या समंदर में उतरता है तब हम लोगों का इससे सबसे ज्यादा डर रहता है। कोई लहर या तूफान से हम लोगों को जैसे फाइट करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ इस समेलियन पायरेट्स जिसके साथ फाइट हम लोगों को हर टाइम करना पड़ता है, जिसके लिए इंटरनेशनल में हर साल 13 से 16 बिलियन का लॉसेस हो ही जाता है। यही से गाइस है समेलियन पायरेट्स, जो पानी में आता है तूफान के तरह एंड एक एक जहाज को जैसे मर्जी ऐसे ही हाईजैक करते उसको निकल पड़ता है। आप लोगों के साथ मैं हूं सब्यसाची भट्टाचार्य, जो काम करता है वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 कंपनी रॉयल कैरिबियन ग्रुप में। एंड मैं इस वीडियो में दिखाने वाला सारे कुछ मेरा एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन का बेस में दिया हुआ है, जो बाहर एंड मेरा खुद का भी कैप्चर वाला वीडियो भी इसके अंदर रह सकता है। सो प्लीज़ देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर करिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सोमालियन सी, गाड़ापुई चैनल एंड थर्ड गल्फ ऑफ ईडेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसी जगह के 2000 साल के अंदर इस सोमालियन जलदस्यु का जहाज हाईजैक का संख्या सबसे ज्यादा बढ़ जाता है गाइस। इसको चलते ही एशिया से यूरोप जाने वाला सारे जहाज को गार्ड ऑफ ईडन एंड स्विस चैनल का अंदर से मेडिटेरियन सी में पहुंचना पड़ता है, और यहाँ पे ही रहता है जलदस्यु, समंदर का डर, सोमालियन पायरेट्स। जिसका जो पहला टारगेट होता है वो क्रू को नहीं होता है, उसको टारगेट क्रू को हत्या करना नहीं है। उसका जो टारगेट है जहाज को हाईजैक करके जहाज के अंदर से जितने सारे सामान है, जितने सारे इंपॉर्टेंट सामग्री है, वो सारे उनको लूट करना है और उसको पेट पलना है। इसके लिए ही वो सबसे ज्यादा कार्गो शिप को अटैक करता है, क्योंकि कार्गो शिप में यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान रहता है और सबसे कम क्रू मेंबर रहता है। अभी देखूंगा हम लोग इस समंदर का माफिया कैसे जहाज को हाईजैक करता है। इन लोग एक साथ बहुत सारे शिपिंग बोट लेकर जहाज का चारों तरफ से पहले अटैक करता है। उसके बाद उनके पास रहता है एक गैपिंग हुक। इस गैपिंग हुक को साथ में लेकर जहाज के एकदम बगल में आता है एंड जहाज का टॉप में इन लोग थ्रो करता है, और वहां पे अटकने के बाद ये आराम से ऊपर तक पहुंचता है। और एक बार अगर इन लोग ऊपर में पहुंच गया तो सारे होस्टेस बना लेता है, सारे क्रू मेंबर को। और ये होस्टेस बनाने के बाद इन लोगों का पहला टारगेट जो रहता है इस सामान और इंपॉर्टेंट चीज ही होता है गाइस। यहाँ पे कोई उन लोगों का टारगेट नहीं रहता कोई होस्टेस को हम लोग मार दूंगे, सिर्फ डराता है। क्यों डराता है? क्योंकि इन लोगों का टारगेट उसको मारना नहीं, इन लोगों का टारगेट उससे सामान लेना है और पैसा लेना है। इसके साथ चलते ही उन लोग सबसे ज्यादा टारगेट करता है पहला उस जहाज का कैप्टन को, क्योंकि अगर जहाज का कैप्टन को अगर पकड़ लिया, उसको जब होस्टेस बना लेगा, वो उसी होस्टेस को साथ में लेकर वो उस शिप कंपनी से बहुत सारा पैसा डिमांड कर सकता है। और इन लोग जितना पैसा डिमांड करता है कंपनी का पास से, वो स्पेशली दुबई एंड लंदन का माध्यम से उनके, और वो सारे पैसा पैराशूट का साथ में उस हाईजैक जहाज का डेक का ऊपर छोड़ा जाता है। उसके बाद वो पैसा को कलेक्ट करता है एंड बैंक नोट चेकर के पास भेजता है। वो पैसा जेन्युइन है या फ्रॉड पैसा है चेक करता है। अगर सब कुछ अगर सही रहेगा, उसके बाद वो सारे पैसा लेकर खुद के अंदर बांट लेता है। और पैसा का जो बांटने का प्रोसेस है 50% खुद के अंदर, 30% उन लोगों का इन्वेस्टर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर है। उन लोगों को ये जो बंदूक से स्टार्ट करके, वॉकी टॉकी से स्टार्ट करके बहुत सारे चीज देकर उन लोगों को हेल्प करते हैं। उन लोगों का 20% वो देता है उस जो उन लोगों का जो काम करता है ना, उन लोग जहाँ पे रहता है वहाँ का जो काम करता है उस सारे लोगों को। और उन लोगों का जो लोकेलिटी है, सोमालिया एक देश है, वहाँ का जो लोकेलिटी है उसके अंदर इन लोग दिया जाता है। मीन्स इन लोग डोनेट भी करता है गाइस, जो चोरी करता है वो भी डोनेट करता है अभी। इसके लिए उसी का देश में इन लोगों को हीरो का जैसे दिखाया जाता है, क्योंकि उन लोग बहुत ही गरीब है और उन लोगों को जैसे देता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप दान करोगे किसी को, उन लोग आपको अच्छा करेगा, मीन्स आशीर्वाद देगा, तो उसको उसी का स्टेट में या उसी का शहर में उनको सारे को हीरो बोलता है। इसी को चलते ही अमेरिका का गवर्नमेंट 2009 में बहुत सारे कंट्री के साथ मिला के एक मिशन लॉन्च करे, जिसका नाम है टास्क 151 मिशन। इसके साथ साथ चाइना, रशिया एंड इंडिया भी उनका वारशिप भेजना स्टार्ट करता है। उसके बाद से 2011 में 237 पायरेट्स घटना घटे, 2012 में 75 एंड 2013 में ओनली 15 गाइस।
इस सारे समुंदर का माफिया राज को बंद करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया गया था वो आर्म्स गार्ड गाइस। पिछले का जहाज में वो आर्म्स गार्ड नहीं रहा था, इसके लिए उन लोग ज्यादा से ज्यादा अटैक कर पाता है, लेकिन अभी का जहाज में आर्म्स ट्रेंड जो गार्ड होता है वो रहता है, जो बहुत ही आसानी से गोली करके उसी जो दोस्तों का जहाज है बहुत आसानी से डुबा सकता है और ध्वंस कर सकता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जब बहुत उन्नत होते जाता था उसके टाइम से जहाज में वाटर कैनन नाम से एक चीज को यूटिलाइज किया जाना स्टार्ट किया है, जो 175 पीएसआई में समुंदर का पानी को स्प्रे कर सकता है। इसी का चलते वो जो माफिया का जहाज हो जो शिपिंग बोट लेकर आते हैं वो आसानी से डुबा सकता है गाइस। ये सारे टेक्नोलॉजी आने के बाद से ही अभी 95 to 98% पायरेट्स अटैक बंद हो चुका है गाइस, लेकिन पूरा पायरेट्स अटैक अभी तक बंद नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग जिन लोग समुद्र में काम करता है हम लोगों का डर हमेशा रहता है गाइस, लेकिन क्या करें गाइस, हम लोग का पैशन है, इंटरेस्ट है, यही एडवेंचर है, सो हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।